तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संजगानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई कहते हैं जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अली मखान जलसे के स्टेज पर आई तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पीडीएम दौरे हुकूमत में आईएमएफ चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वजीर आजम इसाक डार का दावा। कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तबाह माशी अशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इकदाम से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। पीआईए परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वजीर आजम और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी पीटीआई को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है उन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम की मुखालिफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। अडयाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल ये है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुकूमत ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए एनआरओ 2 हो चुका, कोई शक नहीं। मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे। इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा, आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है। मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मंसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था। अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम हकीकी आजादी के लिए निकलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार कर लिया। कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिलडोजर, क्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी और सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी।
दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का NOC किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। जलसा जरूर होगा, हमारे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला लेना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की हुकूमत में मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही थी। रेजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद अवाम ने PTI को वोट दिया। हमने साबित करना है अवाम बानी PTI के साथ खड़ी है। बानी PTI हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। PTI जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदेबाजी ना करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान। कहा, जलसों से IMF का मुआहदा रुकेगा, न मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद अडयाला के मुजरिम को माफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि क्रेने लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। अवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें। PTI के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे ना सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का बयान। कहा, अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अवाम अपनी आंखें खुली रखें और असल दुश्मन को पहचाने। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां। पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया गया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामला देखेंगे। बानी PTI के फैसलों का नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किया जाएगा। इस्तीफे की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल में उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन का मशकूर हूँ, इन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल PTI होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर PTI और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। इनसे कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज फाइनल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में हैं, कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। टीम अच्छा ना खेले, सिलेक्शन की गलती हो या कोच की, हारने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर आता है। रिलीफ के बाद आवाम को फिर तकलीफ। बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेफ्रा ने मंजूरी दे दी। सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई गईं। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। IPPs मुआहदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, IPP से जब भी बात हुई MQM साथ बैठेगी। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2014 में IPPs के मुआहदे की तजदीद कैसे हुई? ये हैरान कुन बात है कि इलेक्ट्रिक IPPs की बैलेंस शीट में क्या है, सब सामने रखेंगे। ताजिरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमाते इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने ₹14 का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। ₹14 का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमने कामयाब शटरडाउन हड़ताल की, मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत भी जाएंगे। हमारे हुकूमत से मुआहदे पर अमल नहीं होता तो आवाम बिजली का बिल ना दें। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, PTI फॉर्म 45 पर अपने मौकिफ से पीछे हटी तो समझें समझौता हो गया। बानी PTI का नायब कप्तान हूँ, भागने का सोच भी नहीं सकता। 40 साल से सियासत में हूँ, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ATC लाहौर में 9 मई मुकदमात की समात में रोस्टम पर आ गए।
कहा ये डरते हैं, अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, हमें अदालतों पर एतमाद है, 1.25 साल हो गया मैं जेल में हूँ, गुनाहगार हैं तो सजा दे दें। वकुआ के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया, मैं साबित कर सकता हूँ 9 मई को कराची था, प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हलफ दे और मुझसे भी हलफ लिया जाए, मैं 9 मई में मुलविस नहीं हूँ। सहाफी के सवाल पर कहा, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता। जुडिशल पैकेज और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल लाकर पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 रुकनी वकला कमीशन बना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पर लोकल कमिश्नर अदालत को रिपोर्ट करेगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत अलहदगी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतल्लिक सुप्रीडेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी लिया जाएगा। अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला की दरखास्त अहकामात के साथ निपटा दी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा रुकवाने के लिए जाली हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। जाली हुकूमत के औसान खता हैं। 8 सितंबर का सूरज बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद लेकर तुलू होगा। पुरम जलसे और शिरकत की आइन और कानून के तहत हर शहरी को इजाजत है। सीपी और रावलपिंडी यकीनी बनाएं कि कारकुनों को हरासा न किया जाए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे पर कारकुनों को हरासा करने के खिलाफ पटिशन पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी के रिमार्क्स। जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले कारकुनों के रास्ते में रुकावटें खड़ी न करने का हुक्म। आइन में अहम तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा करने का मिशन। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अपने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। सदर की जानिब से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स को अशाया की दावत। वजीर आजम पीर को इत्तेहादी जमातों को अशाया देंगे। जराये के मुताबिक नंबर गेम मुकम्मल होने पर आईनी तरमीम से मुतल्लिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है। एमक्यू वाले बताएं, विफाकी हुकूमत से कराची वालों के लिए क्या लेकर आए कि इलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरने देने वालों के दौर में ही कि इलेक्टर की निजकारी हुई थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है। सूबाई हुकूमत ने साफ पानी की फरहमी के लिए 13.25 अरब रुपए की लागत से 2 नई लाइनों की मंजूरी दे दी। काम 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे। समंदरी पानी को भी काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब ना जाने कौन सी ऐनक लगाकर शहर में निकलते हैं। सूबे के करोड़ों अवाम पीपल्स पार्टी की फिरौनी हुकूमत की नाअहली, करप्शन और अकरबा परवरी से आजिज हैं। तर्जुमान एमक्यूएम का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, रियासत के अंदर बनी रियासत सिंध के मुतासिब हुक्मरान चोरी और सीनाजोरी पर कमर बस्ता हो चुके। हमने मुर्तजा वहाब को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई। क्या मुर्तजा वहाब अपनी कयादत से कराची और पूरे पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करवाएंगे? कराची में पीपी रहनुमा नजमी आलम के दफ्तर के पीछे से गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। वाटर कारपोरेशन हुकाम के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी हाइड्रेंट कई सालों से पानी चोरी में मुलविस था। नजमी आलम ने पहले मज़ाहमत की, फिर ऑपरेशन की मशरूत इजाजत दी। जेर जमीन मीठा पानी गहरे कुएं में चोरी किया जा रहा था। 33 इंच लाइन फैक्टर करके पानी चोरी से महकमे को सालाना 160 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वजारत सेहत को खत्म करके कौमी सेहत डिवीजन बनाने का फैसला। पिम्स 1 साल के अंदर जिलाई इंतजामिया या किसी और के मातहत काम करने का प्लान। पोली क्लिनिक भी जिलाई इंतजामिया को दिया जाएगा। फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद भी जिलाई इंतजामिया के मातहत करने का फैसला। DHQ और BHUs भी जिलाई इंतजामिया के सपोर्ट किए जाएंगे। शेख जैद अस्पताल लाहौर पंजाब हुकूमत को देने का फैसला। सिविल सर्जन इस्लामाबाद की सीट खत्म। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज कौमी सेहत डिवीजन के मातहत रहेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की दोबारा तैनाती का अमल कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, सूबे की 24 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के बगैर चल रही हैं। निगरान हुकूमत के गैर पेशावराना रवैये से वाइस चांसलर्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी हुए। सूबाई हुकूमत एकेडमिक सर्च कमेटी की सिफारिशात वजीर आला को मंजूरी के लिए इरसाल करे।